हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ये जो आज का टॉपिक है ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए है, पति पत्नी के लिए है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उन लड़के लड़कियों के लिए भी है जो या तो इस तरह के झगड़े देखकर, परिवारों को टूटते हुए देखकर शादी ब्याह से ही दूर भाग रहे हैं, उनका मन नहीं करता कि वो शादी करें, या वो जो इस रिश्ते में बंधने के लिए जा ही रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने इस जीवन की। और पति पत्नी के लिए तो ये टॉपिक आज का इम्पॉर्टेंट है ही। दोस्तों, वैसे तो सारे ही रिश्ते हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, और हमारे समाज में तो न जाने कितने ही रिश्ते होते हैं। सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन चाह कर भी ये सारे रिश्ते पूरी ज़िंदगी हमारा साथ नहीं निभा सकते। इवन माता पिता भी चाह कर भी पूरी ज़िंदगी हमारा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ईश्वर का सिस्टम ही ऐसा है। ईश्वर सबको एक अपना अपना फिक्स टाइम देकर अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए इस दुनिया पर में भेजते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये सारे रिश्ते चाह कर भी हमारे साथ आजीवन नहीं साथ निभा सकते। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो सबसे ज़्यादा, या कहें आजीवन, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और इतना अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता होते हुए भी सबसे ज़्यादा जो शायद प्रॉब्लम है वो आजकल इसी रिलेशन में है। तो यहाँ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि इस तरह से जो हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, उनके क्या कारण हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। जब इस तरह के झगड़े होते हैं आपस में, तो बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ये तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। उनका ना केवल बचपन बर्बाद होता है, बल्कि सही परवरिश ना मिलने की वजह से उनका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार पे पहुंच जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ के कुछ जगह कि वो इतनी ख़राब स्थिति में आ जाते हैं कि या तो तलाक तक की स्थिति पहुंच जाती है, या कुछ एक छत के नीचे रहते हुए भी गैरों की जैसी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ निभाते हैं और एक उनकी ज़िंदगी नर्क जैसी बन जाती है। तो क्या करें फिर, है ना, क्या इनके कारण हैं और क्या फिर उनके सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि हमें उनके कारण समझ में आ जाएंगे तो उन कारणों को भी दूर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और यही एक सॉल्यूशन भी है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्पॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट लगता है वो ये है कि आज के समय में स्पेशली, पहले शायद इतना नहीं था, लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, हस्बैंड की वाइफ से और वाइफ की हस्बैंड से, दोनों ही जगह। कैसे, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बताती हूँ। सपोज़ हस्बैंड कमाते हैं और वाइफ घर में अपना घर की देखरेख करती है, घर के काम को संभालती है। अब हस्बैंड जितना कमा के लाते हैं, वाइफ उसमें संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है कि भाई मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे कि मैं शादी के बाद मैं ये सपने अपने पूरे करूँगी, इधर उधर इतना घूमने के लिए जाएंगे, और इतना इतना मतलब मैं ज्वेलरी ख़रीदूँगी, मैं इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ख़रीदूँगी, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ। और मेरी सहेलियों को देखो, वो तो इतना इतना महंगी साड़ियाँ लेती हैं, वगैरह वगैरह। और कई बार हस्बैंड की वाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं अगर वो घर का काम संभाल रही हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई घर को कितना भी साफ़ सुथरा अच्छा रख लो, सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है काम की। तो उनको कहीं ना कहीं कमी नज़र ही आती रहती है, टोकते ही रहते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। या खाने में ही कमी निकालते रहेंगे, थोड़ा सा भी कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसके लिए
घर में एक आफत कर देते हैं। या खाने की जो उनकी चीज़ें होती हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और उनको लगता है कि नहीं इतने पकवान नहीं है खाने में, जबकि हो सकता है कि पत्नी की भावना ऐसी हो कि वो ये चाहे कि हेल्दी खाना खिलाया जाए सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, जबकि इसके पीछे पत्नी की अच्छी भावना भी हो सकती है। तो दोनों ही केसेस में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक लिमिट तक ही रखें, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो आप उसे प्यार से एक दूसरे से बात करें और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, एडजस्ट करना ही है, क्योंकि पूरी तरीके से परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अगर आपके हस्बैंड आज 25,000 रुपये कमा रहे हैं, आप उसमें खर्चा चला रहे हैं और आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, जिस समय वो 50,000 कमाने लगेंगे ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी, आपको वो भी पूरा नहीं पड़ेगा। या आपकी वाइफ घर को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सुंदर और कर लिया, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, या खाने पीने में या घर के और बाकी कामों में। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मतलब मेन चीज़ यही है कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से लिमिटेड होनी चाहिए। जो सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। आ गई ना यही बात कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी तो समझते नहीं है और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला। देखिए, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से यहाँ क्या मतलब है। अगर ऐसा है कि हस्बैंड के ऊपर ज़िम्मेदारी है कमाने की और वाइफ के ऊपर ज़िम्मेदारी है अपने घर को चलाने की, वैसे तो यहाँ मेरा अपना एक ये विचार है, आज की तारीख में हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अर्निंग होना चाहिए, दोनों ही कमाई करें और दोनों ही घर को भी मिलजुल कर चलाएं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरा अपना ये विचार है। बाकी अगर हस्बैंड को अर्निंग के लिए बाहर जाना है कमाने के लिए और वाइफ को अगर घर चलाना है, अब ऐसे में क्या होता है कई बार कि मान लीजिए हस्बैंड जो है वो उतनी ज़िम्मेदारी के साथ अपना वर्क नहीं कर रहे हैं और पता चला कि उनकी लापरवाही की वजह से बार बार या तो उनकी जॉब छूट रही है, या अगर वो बिज़नेस में है तो बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और घर में ऑब्वियसली जब सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो घर में क्लेश तो हो गई। तब तो वाइफ बोलेगी कि भाई घर में प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सिंसियरली करो काम को, फिर वो घर में क्लेश भी करते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये तो बात वो हो गई कि हस्बैंड अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे, या कई बार जैसे वाइफ अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझती है। जैसे जब हस्बैंड बाहर कमाने गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब वाइफ घर में रह रही हैं तो अगर वो जॉब नहीं कर रही हैं तो पूरा घर उनको संभालना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी उनको संभालनी चाहिए। अब वो कई बार ऐसा होता है कि घर के काम को अपना काम नहीं समझती, उनको ये लगता है कि मैं क्या नौकर हूँ जो मैं हर समय घर का काम करूँ, या मैं आपके माता पिता की सेवा क्यों करूँ, मैं उनके लिए खाना क्यों बनाऊँ, या बाकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि मैं उनको क्यों करूँ। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रही, तो ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी। तो सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। अगर घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप ये भी देखें कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह निभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे को औरों से कंपेयर करते हैं। कैसे, और एक चीज़ है, अगर आप कोई कमी है प्यार से बता दो कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन जब वही बात आप किसी से कंपेयर करके बताते हो तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि वाकई बहुत बुरा लगता है और तकलीफ़ होती है। इसका मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। अब हस्बैंड जब शाम को काम से लौटते हैं घर पे तो उनको उनकी वाइफ मिलती है क्या घर के कामों में बिज़ी है और बहुत अच्छे से ड्रेसअप नहीं है। ऑब्वियसली जब घर के पूरे काम वो कर रही हैं, जिम्मेदारी निभा रही है, तो उनको हस्बैंड को लगता है, कह देते हैं वो इस बात को कि आप देखो भाई, तुम देखो किस तरीके से तुम ढंग से तैयार नहीं हो,
मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तुम साफ़ सुथरी सुंदर सज संवर के रहो, और तुम्हारे हाथों से देखो मसालों की स्मेल आ रही है या कुछ इस तरह की चीज़ें, और पड़ोस वाली भाभी जी को देखो या उनको देखो, किसी का भी एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि वो कितनी साफ़ सुथरी सुंदर सज संवर के हर समय रहती हैं। अब उन्होंने कंपेयर तो कर दिया, जबकि इसकी गहराई में बात कुछ और हो सकती है। क्या बात हो सकती है? हो सकता है वो जो भाभी जी हैं या कोई और हैं जिनको आप पसंद करें, पसंद से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये लग रहा है कि वो अच्छे से सज संवर के रहती हैं, अच्छे से तैयार होके रहती हैं। हो सकता है कि वो घर की जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से नहीं निभा रही हों और उनको इतना टाइम मिल जाता हो, या वो अपने घर के कामों के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा हेल्प रखी हुई हो, जबकि हो सकता है वो उतना डिज़र्व भी ना करते हो और हस्बैंड के ऊपर बोझ पड़ रहा हो कामों का। या हो सकता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश पर उतना ध्यान नहीं दे रही हो और आपकी वाइफ को इसीलिए टाइम नहीं मिलता हो क्योंकि वो हर समय जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में इतना लगी हुई हैं कि उन्हें इन चीज़ों का होश ही नहीं रहता। अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है। तो आपको तो उल्टा उनके इस रूप को पसंद करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, आपको फ़क्र होना चाहिए। हाँ, कभी प्यार से कह सकते हो कि भाई आप कभी ऐसे ना करके ऐसे रहो तो मुझे अच्छा लगेगा, बिना कंपैरिजन के, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया कंपैरिजन। इस तरीके के जो कंपैरिजन्स होते हैं वो बहुत हर्ट करते हैं। या वाइफ हस्बैंड से कहती है कि भाई देखो हमारे पास तो सिर्फ किराए का ही मकान है, अपना मकान नहीं है, और मेरी जो फ्रेंड है उसका तो उसके हस्बैंड ने तो इतनी बड़ी कोठी बना के दी है या इतना बढ़िया फ्लैट लेके दिया है, वो तो घूमने के लिए विदेश जाते हैं, उसका हस्बैंड तो इतने कमाते हैं, और हम तो आसपास भी अपने देश में भी नहीं घूमने जा पाते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन्स अगर आप करोगे तो पति के आत्मसम्मान पे बहुत चोट लगेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारी अपनी अपनी सबकी किस्मत होती है कि किसकी किस्मत में कितना लिखा हुआ है, कितना नहीं। तो अगर आप इस तरीके से हर्ट करोगे तो झगड़े के तो कारण पैदा होंगे ही। तो इस तरीके से कंपैरिजन हमें नहीं करना है। सबको अपनी अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना है, लेकिन इस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को किसी और से कंपेयर करके उसे हर्ट ना करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो झगड़े का कारण बनता है वो ये है, एक दूसरे के माता पिता का सम्मान नहीं करना। देखिए यहाँ दोनों तरह से ज़रूरी है। हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के माता पिता का सम्मान करना चाहिए और वाइफ को भी हस्बैंड के माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ है, इन जनरल ये घरों में होता है और ये हमारे समाज की एक बहुत ही बुरी मेंटालिटी है अधिकतर घरों में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। वो ये सोचते हैं कि बहू है तो उसको कुछ भी बोल दो, क्या हो गया, या उसके माता पिता को कुछ भी वर्ड्स बोल दो, इसको महसूस नहीं करना चाहिए। और ऐसा तो सदियों से होता चला आया है कि बहुओं के माता पिता को या बहू को तो कुछ भी कहते रहते हैं, तो हम तो भाई बुरा नहीं मानते थे, तुम क्यों बुरा मान रही हो, क्यों भाई, क्यों बुरा नहीं मानेंगे? क्या बहू जो है उसका दिल नहीं दिया भगवान ने, या वो हाड़ मांस की नहीं बनी हुई है? क्या उसको तकलीफ़ नहीं होगी? क्या वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती? तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि हो सकता है मजबूरी वश वो आपके गलत शब्दों का विरोध ना कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में किस तरह से इकट्ठा हो रहा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, और एक समय में वो विस्फोट बन के सामने आ सकता है, और जिसके हाथ से बना हुआ आप खाना खा रहे हो उसको आप दुखी कर रहे हो। अगर आप उसी को दुखी करोगे तो घर में एक अच्छा सुंदर माहौल कैसे डेवलप होगा? तो दोनों तरफ से ज़रूरी है ना एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना। या वाइफ है, वो हस्बैंड के माता पिता का सम्मान नहीं करती, सपोज़ उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभाती, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करती है, तो बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक दूसरे के प्रियजनों का, माता पिता का भी सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। जो नेक्स्ट
पॉइंट है वो ये है, एक दूसरे के ऊपर शक करना। एक दूसरे के ऊपर शक करना, हस्बैंड ने किसी से बात कर ली, किसी फीमेल से, तो शक हो गया भाई उससे हंस के बात कर रहे हैं, कहीं कोई आपस में चक्कर तो नहीं चल रहा। या ऑफिस में हस्बैंड की कोई फीमेल कलीग है और उसका जिक्र आ गया और शक का कीड़ा पैदा हो गया मन में कि इनका ज़रूर कोई चक्कर चल रहा होगा। या दूसरी तरह से वाइफ ने किसी मेल से, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं या कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, या वो भी इवन जॉब पे जा रही हैं, तो वाइफ के भी कलीग्स हो सकते हैं, तो आप उस पर शक कर रहे हैं कि इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। या ऑफिस से लौटने में वाइफ को देर हो रही थी और वो अपने किसी कलीग के साथ उसकी लिफ्ट लेके उसकी कार में या उसकी बाइक पे वो घर आ गई और आपने जी शक पैदा हो गया आपके मन में कि इनका तो कोई चक्कर चल रहा होगा, उसके साथ क्यों आई है, जबकि उसने तो हेल्प की कि घर तक ड्रॉप किया। तो इस तरह की ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक दूसरे के लिए मन में शक पैदा कर लेते हैं, जो झगड़े का कारण बनता है। इन सारे शकों में मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से आधा या 1% केस में ही सच्चाई होती होगी, और अधिकतर केस में ये जो शक होते हैं बेबुनियाद होते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़े का कारण बनते हैं और परिवार के टूटने का कारण बनते हैं। तो बेवजह शक ना करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी और में आकर्षण ढूंढना। किसी और में आकर्षण ढूंढने से क्या मतलब है, हस्बैंड है वो हर समय यही सोच रहा है कि नहीं, किसी और कोई ज़्यादा खूबसूरत लग रही है या स्मार्ट लग रही है, ज़्यादा एजुकेटेड लग रही है, किसी भी मतलब उससे एंगल से, तो वो सोचेगा कि काश मेरी वाइफ इतनी सुंदर होती, या वो इतनी एजुकेटेड होती, या वो इतनी मतलब स्मार्ट होती, ऐसे कुछ भी वो सोच सकते हैं। तो दूसरे में आकर्षण आप ढूंढ रहे हो। या वाइफ किसी और मेल में आकर्षण ढूंढ रहे हैं, यहाँ उनका कोई चक्कर नहीं चल रहा है लेकिन हाँ आकर्षण ढूंढ रहे हैं। आकर्षण ढूंढने से मतलब ये कि उनकी तरफ उनको ये लग रहा है कि अरे मेरे हस्बैंड के तो इतने स्मार्ट नहीं है, वो देखो कितना स्मार्ट है, काश ऐसे किसी बंदे से मेरी शादी हुई होती। तो ये कितनी बेबुनियाद बात है। आपको जो आकर्षित कर रहा है या कर रही है, हो सकता है कि वो पर्सनल लाइफ में उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ उनसे खुश ना हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान ना करते हो, और आप बिना वजह छोटी छोटी बातों में एक दूसरे में आकर्षण ढूंढ रहे हो, किसी और में आकर्षण ढूंढ रहे हो, तो ये बिना मतलब में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। इसके अलावा जो एक और बात है वो ये, देखिए छोटी छोटी बातों पे तो चलता रहता है, आपस में छोटी छोटी बातों पे फ्रिक्शंस होना, मतभेद होना, इसको झगड़े का नाम नहीं दिया जा सकता। सब घरों में चलता है और वो आपस में उनका सोल्यूशन भी जल्दी ही निकल जाता है। लेकिन छोटी सी कोई बात हो गई और जल्दी से हस्बैंड ने वो बात अपने कलीग से कह दी, अपने किसी फ्रेंड से कह दी, बात का बतंगड़ बन गया, वो आपको और भड़का देंगे। या छोटी सी कोई बात हो गई हस्बैंड वाइफ ने, और वाइफ ने तुरंत अपनी सहेली को बोल दिया, अपने ऑफिस में कलीग को बोल दिया, या अपने मम्मी को पापा को फ़ोन पे कह दिया, उनसे बात कर ली कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। वो भी परेशान होंगे और हो सकता है आपको उल्टी सीधी एडवाइस मिल जाए और झगड़ा बढ़ जाए। तो जो भी अगर छोटी मोटी कोई बात हो गई है तो आपस में बैठ के उनका सलूशन निकाल लें। लेकिन बाहर किसी से भी, बाहर से मतलब तो बाहर ही है, इवन आपके माता पिता भी हस्बैंड वाइफ के केस में बाहर के ही हैं, बहुत मजबूरी में उनके सामने कोई बात लेके जाए। तो दोस्तों ये मुझे ऐसे तो खैर इस चीज़ के लिए आप कह सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो मुझे मेन पॉइंट्स नज़र आए तो वो मैंने रीज़न्स आपको बताए जो हस्बैंड वाइफ में झगड़े का रीज़न बनते हैं या झगड़ा बड़ा हो जाता है जिनके कारण, और साथ ही साथ उनका क्या सलूशन होना चाहिए वो भी मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी। इसके अलावा जब झगड़ा हो ही गया है तो एक तो मैंने ये बताया घर से बाहर आप किसी से भी डिस्कशन ना करें, और
इसके अलावा थोड़ा सा टाइम दें। अगर छोटी मोटी किसी बात पे बहस हो गई है ना, तो उसको बड़ा ना बनाएं। ये ना सोचें कि उसी समय सारी बातों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि अभी आप दोनों गुस्से में हैं। थोड़ा सा वक्त दें, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, और थोड़े समय बाद आपस में बैठ के अपने अपने मन की निकाल लें, सॉल्यूशन निकाल लें। और सॉल्यूशन निकालना ही अच्छा है। परिवार का टूटना कितना खतरनाक है ये तो आप भी जानते ही हैं, सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे अपने विचार थे जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। आपके अपने इस विषय में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको मेरी बातें सही लगी या गलत, प्लीज़ बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जो साथ में घंटी का निशान है। उससे क्या होगा कि मेरे जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।